अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अलीशा अंसारी, फर्स्ट ईयर मेडिकल एट मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि 8 महीने का टाइम जो है वो नीट की प्रिपरेशन में कम है। अगर आप अब पढ़ाई शुरू करेंगे तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे नीट। तो मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपनी दोनों अटेम्प्ट्स की तैयारी, जिसमें मेरे लास्ट ईयर 634 मार्क्स आए थे और इस ईयर मेरे 572 मार्क्स आए, मैंने मेनली सितंबर से ही शुरू करी थी। तो ये टाइम कम नहीं है अगर आप लोग कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई को करेंगे और अच्छे से फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों की वही हेल्प करूंगी ताकि आप लोग अपना जो टाइम है उसे अच्छे से मैनेज कर पाए। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग लेक्चर और सिलेबस पे। तो सबसे पहले अगर हम बायो की बात करें तो बायो में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी आप लोग वन शॉट के थ्रू बायो करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों का कोई टॉपिक ऐसा है जो वीक टॉपिक है, उसके लिए आप लोग अपना डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप लोगों की बायो बहुत वीक है तो आप अपने डिटेल लेक्चर के थ्रू जा सकते हैं। अदरवाइज आप लोग वन शॉट के थ्रू बायो करने की कोशिश करें। आपकी बायो इससे थोड़ी जल्दी हो जाएगी तो आपको रिवीजन करने का और एनसीईआरटी रीड करने का टाइम ज्यादा मिलेगा। वन शॉट के थ्रू आप लोग दिसंबर और जनवरी तक अपनी बायो कंप्लीट करने की कोशिश करें। फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप लोग अपने जो कोई डिटेल लेक्चर देख रहे हैं तो आप उन्हें देखें, और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगी आप लोग दिन में 2 लेक्चर देखें दोनों सब्जेक्ट्स के। क्योंकि अगर आप लोग अभी बहुत टाइम दोगे, लाइक एक हफ्ता दोगे अपना एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, तो आप लोगों के पास लास्ट में रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा। तो आप लोग अभी से ही अपने दिन के 2 लेक्चर देखने शुरू कर दें और कोशिश करें जो आपका चैप्टर है वो 3-4 दिन में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए, और आप अपना जो सिलेबस है फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी, वो भी आप लोग फेब या मार्च तक अपना कंप्लीट कर लें। सेकंड हम लोग आते हैं नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो नोट्स आप लोग अपने लेक्चर के साथ भी बना सकते हैं और आप अपना लेक्चर के बाद भी बना सकते हैं। मैं लेक्चर के बाद बनाती थी अपने नोट्स, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब आप लोग नोट्स बनाएं तो एक तो आप जो पढ़ोगे वो आपके नोट्स में होगा, और सेकंड चीज जो क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास में सॉल्व करे हैं उसमें आप उन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में डाल सकते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हुए। अगर आप सारे क्वेश्चन डालेंगे कि जो भी क्वेश्चन कराए हैं सर ने, तो आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, पहली बात नोट्स बनाने में, और दूसरा जब आप उसे रिवाइज करोगे उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आप कोशिश करें आप उन्हीं क्वेश्चन को रखें जो आपसे सॉल्व नहीं हुए, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप उन्हें सॉल्व कर लें। जब आप लोग बायो के नोट्स बनाएं तो बायो के नोट्स आप लोग बनाने से पहले अपनी एनसीईआरटी पूरी खुद पढ़ लें, उसमें देख लें एनसीईआरटी में एक एक चीज, और उसके बाद खुद आप लोग अपने बायो के नोट्स बनाएं। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपके बायो के नोट्स जो है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ही होने चाहिए, इसमें एनसीईआरटी की हर चीज होनी चाहिए। और अगर आप लोगों के पास कोई भी अपने पुराने नोट्स हैं, जैसे आप लोगों ने लास्ट ईयर कोई नोट बनाए हैं, तो आप उन्हें ही फॉलो करें। प्लीज आप लोग दोबारा नोट्स बनाने पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। और फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आप लोग बहुत बार टेस्ट देते होगे और क्वेश्चन देख के आपको लगता होगा ये तो मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग उस टॉपिक पे इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो, आपके पास कोई भी सोर्स हो, जैसे आपके पास मॉड्यूल है या आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा बुक है, आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोई भी सोर्स नहीं है तो मैं आप लोगों को एक ऐप सजेस्ट करती हूँ, मेमो नीट। यहाँ पे आपको 44,000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के। यहाँ पे आप लोगों को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्सरसाइज एग्जाम्पलर और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, और आपको यहाँ पे 38 ईयर की पीवाईक्यूज भी मिलेंगे और जेई मेन के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वो भी जो सिर्फ आपकी प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि वो बायो में इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन जरूर आता है नीट में। और आपको यहाँ पे मोस्ट चैलेंजिंग और हार्ड लेवल क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि मैं आप लोगों से जरूर कहूंगी आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर का कुछ नहीं पता, पेपर कहाँ कैसे भी आ सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों को असर्शन रीजन क्वेश्चन भी मिलेंगे जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा अटकते हैं। और नीट 2025 में 96% और नीट 2024 में 94% क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही से ही आए हैं। और इनकी इंडिया फर्स्ट साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक बहुत पावरफुल है जो कि स्पेशली नीट एस्पिरेंट के लिए डिजाइन की गई है। इनका ऐप गारंटी देता है कि आप जो पढ़ोगे वो एग्जाम तक याद रहेगा, क्योंकि इनका जो सिस्टम है वो फॉरगेटिंग कर्व पे बेस्ड है, और जिसमें 7 स्टेज मेमोरी सिस्टम है। फिर आता है टेम्पररी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, रिपीटिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। और क्वेश्चंस के साथ साथ ये लोग आपको बायो के नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। और इन नोट्स में आपको 3D विजुअल्स, कलरफुल ट्रिक्स और निमोनिक्स भी मिल जाएंगे, जिससे आपकी बायोलॉजी की रिवीजन इजी हो जाएगी। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनका पहला पार्ट फ्री ट्राई भी कर सकते हैं, और अगर आप इनका फुल बैच अफोर्ड नहीं कर सकते तो इनके मिनी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है सिर्फ 99 रुपीज में।
और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन जैसे आप लोगों से नहीं होते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि जब सर टीचर करा रहे होते हैं तो पहले तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें जब सर करा रहे होते हैं, ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि वहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाना है। उसके बाद क्लास होने के बाद उन क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें। नहीं हो तो दोबारा आप अपनी पीपीटी में जाके देख सकते हैं कि वो सर ने कैसे सॉल्व कराया था। और जब ये हो कर लो, उसके बाद फिर सॉल्व एग्जाम्पल करने की कोशिश करना, वहां से भी आपको समझ आएगा कि आप फॉर्मूला कैसे लगाना है क्वेश्चंस में। इससे भी आपको जो है हेल्प मिलेगी। मैंने भी पहले जब मुझसे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे तो मैंने पहले सॉल्व एग्जांपल्स ही करे थे सारे, और उसकी वजह से मेरे को बहुत हेल्प हुई थी। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है सॉल्व एग्जांपल करने के बाद कि ठीक है, आप क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आप जाए तो आप मॉड्यूल्स के क्वेश्चन फिर सॉल्व कर लें। और फिर आते हैं हम लोग रिवीजन पे। तो रिवीजन एक तो आप लोग करें सबसे पहले सेम डे रिवीजन। जब आप लोगों ने सुबह लेक्चर्स देख लिए उस चीज के, तो आप लोग रात को सोने से पहले वो जो आप लोगों ने लेक्चर में पढ़ा है उसके नोट्स एक बार गो थ्रू कर लें। उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे, पर एक बार आप उन नोट्स को जरूर पढ़ के सोएं। सेम डे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर सेकंड टाइम आप रिवीजन जब करोगे उस चैप्टर का, जब आप टेस्ट देने जा रहे होगे, तो आप टेस्ट देने जाने से पहले भी उन चैप्टर को रिवाइज कर लें। और थर्ड आपकी रिवीजन होगी लास्ट मंथ में। तो लास्ट मंथ में कैसे रिवाइज करना है ये मैं आप लोगों को अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। फिर अब हम लोग आते हैं बैकलॉग पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि बैकलॉग कैसे कवर करें, इसकी वजह से सिलेबस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप क्या करें कि आप डेली 1 घंटा निकालें अपने शेड्यूल में से सिर्फ बैकलॉग कवर करने के लिए। देखो, 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना मुश्किल नहीं है अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो। और उसमें आप टॉपिक वाइज बैकलॉग कवर करें कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है नीट के पर्पस के लिए, आप उस टॉपिक को पहले कवर करें अपने बैकलॉग में, ताकि जब आप टेस्ट देने जाएं तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। और चाहें तो आप लोग अपने संडेज को भी जो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बैकलॉग कवर करने के लिए। मैं अपने बैकलॉग जो अपने संडे को ही कवर करती थी। टेस्ट जब मेरा होता था मैं टेस्ट के बाद कर लेती थी। अदरवाइज अगर किसी संडे को मेरा टेस्ट नहीं होता था तो मैं पूरा दिन अपना बैकलॉग कवर और रिवीजन के लिए ही रखती थी। तो आप चाहें तो आप अपना संडे भी ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं जब आपके लेक्चर्स भी नहीं होते। उसके बाद हम लोग आते हैं टेस्ट पे। तो टेस्ट एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग टेस्ट को बिल्कुल भी लाइटली ना लें और इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आप लोग अगर ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, जैसे भी आप लोग कोचिंग ले रहे हैं, वहां पे इस टाइम पे पार्ट सिलेबस टेस्ट हो रहे होंगे, प्लीज आप उन्हें अटेम्प्ट करें। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है, 70% हुआ है, 80% हुआ है, जितना हुआ है आप लोग उतना ही रिवाइज करके उनका जो है टेस्ट अटेम्प्ट करें। और उसके बाद टेस्ट के बाद अपना एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि आप लोग एनालिसिस करोगे उससे ही आपको पता चलेगा कि आपका वीक टॉपिक क्या है। जब आप उन पे मेहनत करोगे तो आप लोगों को खुद ही दिखेगा कि आपके टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होंगे। और टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी है ये भी मैं आप लोगों को अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। और जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपके पार्ट सिलेबस टेस्ट भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोग फेब और मार्च के बाद आप लोग अपना फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर देना। और फिर आते हैं गलतियां जो आप लोगों को अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को अवॉइड मत करना। 80 to 85% पेपर जो है वो एनसीईआरटी से ही आता है, तो प्लीज एनसीईआरटी अवॉइड मत करना। केमिस्ट्री और बायो के लिए तो स्पेशली मत करना। सेकंड, टेस्ट को एनालाइज नहीं करना। जब तक आप लोगों को पता ही नहीं चलेगी आपकी गलती कहाँ है, आपका वीक पॉइंट क्या है, तो आप फिर उसे सुधारोगे कैसे? तो प्लीज टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज जरूर करें। थर्ड, अपने लिए ओवर टारगेट्स बना लेना कि ये भी कर लूंगी मैं दिन में, ये भी कर लूंगा, और उससे जब वो होता नहीं है तो आप लोगों को डीमोटिवेटेड फील होगा। तो प्लीज टारगेट अपने इस तरह से सेट करें जो आप पूरे अपने दिन में सॉल्व कर लें। फोर्थ, प्लीज अपने मार्क्स कभी भी किसी टॉपर से मत कंपेयर करना। अरे उनके तो टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, अरे उनके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं। मेरे टाइम पे भी बहुत बच्चों के मुझसे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो प्लीज अपने मार्क्स जो है किसी और से कंपेयर मत करना। अपना इंप्रूवमेंट आप लोगों को खुद देखना है। सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ही ध्यान दें कि मुझे अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं, बाकियों के कैसे आ रहे हैं कुछ नहीं पता। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके स्टार्टिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं और एग्जाम में उनके मार्क्स खराब हो जाते हैं। तो प्लीज सिर्फ आप लोग इस टाइम पे अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान दें। और फिफ्थ गलती जो आप लोग को अवॉइड करनी है वो है टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करना। आप लोग रिवाइज नहीं करोगे, टेस्ट में लगेगा आप लोग सब भूल चुके हो। तो टाइम टू टाइम प्लीज जो आप लोग पढ़ रहे हो उसे रिवाइज करते रहो। और लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग अपना डेली का एक रफ शेड्यूल बनाएं और उसे अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और कोशिश करें कि आप लोग दिन में तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लें, तीनों सब्जेक्ट को आप अपना टाइम दे पाएं। और मैंने अपना शेड्यूल भी लास्ट वीडियो में बताया है, आप चाहें तो आप उसकी हेल्प से भी अपना टाइम जो है मैनेज कर सकते हैं। और देखो, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ो, सीरियस होके पढ़ो, तो 8 महीने कम नहीं है। पर अगर आप लोग अब भी सीरियस नहीं हुए, आप लोग अब भी अपनी पढ़ाई को मजाक मजाक में लोगे और टाइम वेस्ट करोगे इधर उधर की बातों में, तो आप लोगों के लिए ऑफकोर्स ये टाइम कम ही पड़ जाएगा। और प्लीज मुझे आप लोग कमेंट में बताएं कि आपके लोगों के इस टाइम पे टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहे हैं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की और हेल्प कर पाऊँ।
और अगर आप लोगों को नीट के लिए कंप्लीट रिवीजन और प्रैक्टिस से सिस्टमैटिकली चाहिए तो आप मेमो नीट यूज करके देखें और उसके बाद खुद डिसाइड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।